आज बात झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले में ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। मौजूदा दौर में भी यहां पर कांग्रेस का राज है। बीजेपी सिर्फ एक सीट पर सिमटी हुई है। तो ऐसे में इस बार भाजपा की रणनीति क्या होगी और कैसे कांग्रेस इस किले को बचाने में कामयाब रहेगी, आज बात इसी पर। देश भर में सैनिकों के जिलों के नाम से मशहूर झुंझुनू की राजनीति अपने आप में एक अलग किस्म की रही है। आजादी के बाद से ही यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। चलिए यहां की सियासत समझने के लिए जानते हैं इस सीट का चुनावी इतिहास और जातिगत ताना बाना। देश भर में सैनिकों की जन्मभूमि के नाम से जाना जाने वाला शेखावटी का झुंझुनू जिला हजारों लाखों वीर जवानों की जन्मस्थली रहा है। यहाँ के लगभग हर गांव और ढाणी में शहीदों की प्रतिमाएं उनकी गौरव गाथा गा रही हैं। ये तथ्य है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा सरहद पर अपने सपूतों को भेजने वाला झुंझुनू जिला है, जो सीकर और चुरू जिले के पास है। ये शहर जुझार सिंह नेहरा के नाम पर सन 1730 में बसाया गया था। यहाँ पर रानी सती मंदिर, खेतड़ी महल समेत कई ऐसी जगह हैं जो पूरे साल सैलानियों से गुलजार रहती हैं। हवेलियों, पहाड़ियों पर स्थित किलों से भरे ये नजारे जितने मनमोहक हैं, उतनी ही दिलचस्प यहाँ की सियासत रही है। वीरों की शौर्य गाथा लिखती इस धरती पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। बीच बीच में भाजपा ने यहाँ हाथ पैर मारने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई, जिसका एक सियासी दल मादा रखता है। इस जिले में लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला का वर्चस्व रहा है। ओला करीब 5 दशक तक जिले की राजनीति में छाए रहे। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। इनमें झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह ओला विधायक हैं, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री हैं। पिलानी से कांग्रेस के जेपी चंदेलिया विधायक हैं। नवलगढ़ में कांग्रेस के राजकुमार शर्मा विधायक हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं। मंडावा से दिग्गज जाट नेता रीटा चौधरी हैं, जो कांग्रेस से विधायक हैं। सूरजगढ़ में एकमात्र भाजपा के विधायक सुभाष पूनिया हैं। उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुढ़ा विधायक हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली। शेखावटी की सबसे वीआईपी सीट यानी झुंझुनू विधानसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। यहाँ तकरीबन 40 सालों तक कांग्रेस का एक तरफा राज रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ की जनता का मिजाज बदला और जनता की आस्था पार्टी के साथ बदलती चली गई। हालांकि 2008 के बाद से एक बार फिर से यहाँ की जनता का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आ गया। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला विधायक हैं। सुमित्रा सिंह इस सीट पर सबसे ज्यादा जीती हैं। इसका तो रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। 1962 में उन्होंने यहाँ से पहली बार चुनाव जीता। उसके बाद 1967, 72 और 77 तक लगातार 4 बार विधायक बनी। इसके बाद 1998 में सुमित्रा सिंह निर्दलीय चुनाव जीती और 2003 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर जीती। वहीं इस सीट पर 3 बार शीशराम ओला भी जीतने में कामयाब रहे। 1980, 85 और 93 में यहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था। 2008 से उनकी ये विरासत उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ओला बढ़ा रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर अब तक कुल 15 बार चुनाव हुए हैं। एक बार उपचुनाव भी हुआ है। इनमें 12 बार कांग्रेस जीती है, तो वहीं एक बार जनता दल और एक बार निर्दलीय ने अपना खाता खोला है। भाजपा यहाँ केवल एक ही चुनाव जीत पाई है। एक उपचुनाव भी पार्टी ने जीता है। झुंझुनू विधानसभा के शहरी इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का बाहुल्य है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में जाट वोटर्स की तादाद अधिक है। इसके साथ ही माली और राजपूत समाज भी अच्छी संख्या में है, लेकिन उम्मीदवार का भविष्य तो मुस्लिम और जाट मतदाता ही तय करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक बार फिर ब्रजेंद्र ओला की मजबूत दावेदारी है, तो वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौबदार भी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं भाजपा में टिकट दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें राजेंद्र सिंह भाम्बू की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई देती है। कहाँ में वीरेंद्र जी ओला ने पायलट जी का समर्थन करके उनको पिन मारा है, तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ा तैयार कर दिया और उसको राजनीतिक एमएलए की उनकी भावना को उत्सुक कर दिया। आज वो भी टिकट के दावेदार हैं और पूर्व जो नगर परिषद चेयरमैन रहे हैं वो भी तैयार हैं। रियाज फारूकी जी भी उसके लिए टिकट मांग रहे हैं और भी 5 कैंडिडेट अल्पसंख्यक समुदाय के लोग झुंझुनू से कांग्रेस का आवेदन कर रहे हैं और एक विजेंद्र जोला है। ऐसा क्यों हुआ? शीशराम जी जब राजनीति में थे
तब शीश राम जी ओला जिसका नाम देते थे वो ही टिकट मिलती थी। विजेंद्र जी में वो एक खासियत नहीं है जो शीश राम जी में थी, इसलिए मुझे लगता है एक तो वो काम करेगा, अल्पसंख्यक वोटों का खतरा है विजेंद्र जी ओला को झुंझुनू की सीट में। दूसरा, माली जाति के मत काफ़ी इनके पक्ष में थे, इस क्षेत्र में हैं जो विजेंद्र जी को हमेशा मिलते रहे हैं। इस बार मुझे नहीं लगता सैनी समुदाय के वोट, माली समुदाय के वोट विजेंद्र जी के पक्ष में जाएंगे। झुंझुनू कांग्रेस का एक मजबूत दुर्ग है जिसे हिलाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल भरा है। बहरहाल इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। झुंझुनू के बाद बात करते हैं पिलानी विधानसभा सीट की, जो इलाका एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर है। शेखावटी के पिलानी का सियासी इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। इसी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चिड़ावा का पेड़ा भी देश विदेश में मशहूर है। इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो वहीं मौजूदा वक्त में भी यह सीट कांग्रेस के पास ही है। अभी इस सीट से कांग्रेस के जेपी चंदेलिया विधायक हैं। इस सीट की खासियत है कि यहाँ हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में महिला विधायक चुनी गई थी। सुमित्रा सिंह यहाँ से 1957 में विधायक बनी। इसके बाद वो 85 और 90 में भी विधायक रही। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला 1972 और 77 में यहाँ से विधायक चुने गए। इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस नेता श्रवण कुमार के नाम पर है। श्रवण कुमार ने 1993 में निर्दलीय जीत हासिल की। इसके बाद 1998 और 2003 में श्रवण कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और विधायक बने। इसके अलावा 2 बार जीत का रिकॉर्ड हजारीलाल शर्मा और सुंदरलाल के नाम पर रहा है। इस सीट का इतिहास कहता है कि यहाँ 10 साल बाद 2018 में एक बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट के समीकरण बदल गए। यहाँ कभी ना जीतने वाली भाजपा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। मौजूदा विधायक जेपी चंदेलिया एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा से टिकट पर लगातार 2 बार जीतने वाले सुंदरलाल के बेटे कैलाश चंद ने यहाँ से पिछला चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर कैलाश चंद यहाँ से बीजेपी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। वजह, मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। तो झुंझुनू और पिलानी के बाद अब बात करते हैं उदयपुर वाटी और खेतड़ी की। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या बीजेपी के एकमात्र किले सूरजगढ़ सीट का चुनावी इतिहास है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हर किसी की नजर झुंझुनू की उदयपुर वाटी सीट पर रहने वाली है। वो क्यों? तो इसका जवाब खुद यहाँ के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने दे दिया। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना ज्वाइन करके वैसे तो राजेंद्र गुढ़ा हमेशा ही विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन इस चुनावी साल में तो उन्होंने सारे विवादों के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस कांग्रेस के लिए वो बसपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए, चुनाव के चंद महीने पहले उसे छोड़कर शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। विवादों के चलते राजेंद्र गुढ़ा को 21 जुलाई को कांग्रेस सरकार ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। वो सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे। उदयपुर वाटी की सीट से मौजूदा वक्त में राजेंद्र गुढ़ा विधायक हैं। राजेंद्र गुढ़ा का चुनाव के ऐन वक्त पार्टी बदलना उनकी पुरानी आदत है। 2008 के चुनाव जब परिसीमन के बाद उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र बन गया था, तब पहली बार 2008 में उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2013 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गुढ़ा ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। भाजपा के उम्मीदवार शुभकरण चौधरी इस चुनाव में जीते थे। तब फिर से गुढ़ा ने पाला बदला और वापस बसपा में शामिल हो गए। 2018 के चुनाव में बसपा ने एक बार फिर गुढ़ा पर भरोसा जताकर टिकट दिया। गुढ़ा जीत भी गए, लेकिन जीत के 1 साल बाद ही बसपा से दगाबाजी कर गए और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके साथ बसपा के सभी 5 विधायक भी कांग्रेस में चले गए। सरकार ने उन्हें मंत्री पद दे दिया था। आपको बता दें, 2003 में राजेंद्र गुढ़ा के भाई रणवीर सिंह गुढ़ा भी इस सीट से विधायक बने थे। तब उन्होंने एलजेपी से चुनाव लड़ा था। यहाँ से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड शिवनाथ सिंह के नाम पर है। 1957 में शिवनाथ सिंह पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1967, 93 और 98 में विधायक बने। इस सीट से बैक टू बैक 2 बार रणवीर सिंह गुढ़ा और राजेंद्र गुढ़ा विधायक बने। 2003 में रणवीर सिंह गुढ़ा विधायक बने तो 2008 में उनके छोटे भाई राजेंद्र सिंह गुढ़ा विधायक बने। 2013 में गुढ़ा चुनाव हार गए, लेकिन 2018 में एक बार फिर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। उदयपुर वाटी विधानसभा का इतिहास यूं तो 72 साल पुराना है,
लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इससे पहले इसको गुढ़ा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है। ऐसे में कांग्रेस नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, जिनमें भगवान राम सैनी, मुरारी सैनी और रविंद्र भड़ाना ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा में टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त है। पूर्व प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी एक बार फिर भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं पवन सैनी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। इस इलाके से इस बार रणवीर गुढ़ा के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। हालांकि वो इस क्षेत्र में अभी अधिक सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं और राजेंद्र गुढ़ा ने चुनाव लड़ने के लिए भी कहा है। हालांकि ये अभी पुख्ता नहीं है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उदयपुर वाटी से ही गुढ़ा चुनाव लड़ते हैं तो बेहद रोमांचक होगा। देखो, अब कांग्रेस किसे उतारती है, उनका ये जातीय समीकरण है कि माली जातों वोटों का बड़ा बाहुल्य है उस क्षेत्र में। राजपूत भी हैं, माली भी हैं, एससी के लोग भी हैं। गुढ़ा का हर जाति वर्ग में अच्छी पकड़ है, युवा वर्ग पे। अब वहाँ की जनता इसको कितना इनकी भूमिका को सत्य मानती है और वो कितना नहीं मानती है, और अशोक जी खुद अपने जातिगत मतों पर अपना क्या संदेश देते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और बीजेपी किसे उतारती है, तीनों पार्टियों का। बीजेपी भी यहाँ मजबूती से, कांग्रेस में शुभकर्ण चौधरी रहे हैं, पहले चुनाव लड़े हैं। एक पवन मावड़िया जी भी वहाँ से वो मांग कर रहे हैं, और भी बहुत कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो माली जाति के कार्यकर्ता मांग रहे हैं बीजेपी से, तो जाट जाति के मांग रहे हैं। अब वहाँ जाति का समीकरण बड़ा प्रभावी रहेगा और माली मतों का बड़ा भूमिका रहेगी महत्वपूर्ण। इसलिए अभी कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं है कौन क्या स्थिति रहेगी। उदयपुर वाटी के बाद बात करते हैं खेतड़ी की, जो इलाका शेखावटी के तांबे के नाम से मशहूर है। खेतड़ी विधानसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। इस सीट पर पिछले कई सालों से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मौजूदा दौर में यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक हैं। खेतड़ी विधानसभा सीट से अब तक सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1988 में हुए उपचुनाव में पहली दफा जीत दर्ज की। इसके बाद वो 1993, 98, 2008 और 18 में जीतने में कामयाब रहे। वहीं सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला भी 2 बार विधायक चुने गए। शीशराम ओला ने यहां से 1957 और 62 में 2 बार चुनाव जीत हासिल की। इसके अलावा भाजपा नेता मालाराम भी यहां से लगातार जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं। खेतड़ी विधानसभा सीट पर गुर्जर समुदाय का सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता है और यहाँ कई बार चुनावी समीकरण गुर्जर बनाम गैर गुर्जर का बनता रहा है। वहीं जाट, दलित, सैनी और राजपूत समुदाय का भी यहाँ खासा दबदबा माना जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फेक कांग्रेस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ताल ठोक सकते हैं, तो वहीं लीलाधर सैनी भी कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे हैं। खबर तो ये भी है कि जितेंद्र सिंह इस बार अपनी जगह अपनी पुत्र वधू को टिकट दिलवाना चाहते हैं। वहीं भाजपा की तरफ से धर्मपाल सिंह एक बार फिर टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा बसपा ने मनोज घुमरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। खेतड़ी के बाद बात करते हैं सूरजगढ़ सीट की, जो पूरे झुंझुनू में एकमात्र भाजपा का किला है। यहाँ से सुभाष पूनिया विधायक हैं। पिछले 2 चुनाव से भाजपा यहाँ से जीतती आई है। यहाँ सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड सुंदरलाल के नाम पर है। 1972 में सुंदरलाल ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1980 में वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीते। 1985 में फिर कांग्रेस से लड़े और जीत दर्ज की। 1993 में सुंदरलाल ने एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद सुंदरलाल भाजपा में शामिल हो गए और 2003 में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि इस सीट पर हुए अब तक 13 विधानसभा चुनाव में 4 बार कांग्रेस जीती है, जबकि 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 2 बार निर्दलीय और स्वराज पार्टी, तो एक बार जनता दल और जनता पार्टी यहां से जीत का खाता खोल चुकी है। जातिगत मत किस तरफ झुकाव करते हैं? चुनाव से पहले 2 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप होगा, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, परंतु उनकी योजना चुनाव से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसी बनती है कि वो एक तरफ मतदान करते हैं और उस पार्टी को विजयश्री दिलाते हैं। झुंझुनू जिले में झुंझुनू हेडक्वार्टर की सीट है, कांग्रेस का गढ़ रही है। इस जिले के धुरंधर नेता रहे कांग्रेस के शीशराम जी ओला, माननीय शीशराम जी ओला आज नहीं है, उनके पुत्र यहाँ से विधायक है वर्तमान में, विजेंद्र जी ओला, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। कहीं न कहीं अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री और विजेंद्र जी ओला के बीच में मानसिक अंदरूनी कटुता है और इसी को देखते उन्होंने इस जिले में
इस विधानसभा में एक बताऊं बीच में अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही कैंडिडेट को विजयश्री दिलाते हैं। झुंझुनू विधानसभा में भी विशेष बात है। तो उन्होंने अपनी राजनीति देखते हुए अशोक गहलोत जी ने और एमडी चौबदार जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये बड़ी एक राजनीतिक सोच थी उनकी। कहाँ में विजेंद्र जी ओला ने पायलट जी का समर्थन करके उनको पिन मारा है, तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ा तैयार कर दिया और उसको राजनीतिक एमएलए की उनकी भावना को उत्सुक कर दिया। आज वो भी टिकट के दावेदार है। सूरजगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के सुभाष पूनिया 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में सुभाष पूनिया पर ही भाजपा सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है। लेकिन भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस जो रणनीति बना रही है वो यहाँ पर कितनी कारगर होगी वो तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।